हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी शांति की राजकुमार पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी करुणा और आपकी भलाइयों के लिए मेरे सच्चे खुदावन धन्यवाद करते। आपके नाम की हम इबादत करते। सुबह की भोर के लिए हम आपके नाम की महिमा करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। परमेश्वर, आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से बचाया। सेनाओं के यहोवा सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। खुदावन, आपके जिंदा लहू में हम खुद को यीशु के नाम में कवर करते। परमेश्वर, आपने हमारे सारे गुनाह, पाप, अपराधों को अपने कांधों के ऊपर ले लिया। परमेश्वर, आप हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हुए। परमेश्वर, आपकी स्तुति करते। हमें अपने उसी कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति को इन स्थानों में महसूस करते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका इन स्थानों में स्वागत करते। हम आपका धन्यवाद करते आपकी सुंदर सी उपस्थिति के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते। आज के पूरे दिनों को आपके हाथों में सौंपते। मेरे प्यार पे आपने हमें एक और दिन को दिखाया जिंदा खुदा, धन्यवाद करते। परमेश्वर, आज के पूरे दिन में हम आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं। आपके नाम की महिमा को केवल हम अपने जीवन में परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी उपस्थिति के लिए। पवित्र परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। पवित्र परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर। अपने भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 24 अध्याय की 4 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन के भय को रखते हैं और परमेश्वर में हम नम्रता के साथ बने हुए रहते हैं, तो परमेश्वर हम पर एक अद्भुत अनुग्रह, एक अद्भुत आशीष को देता है, जिसका परमेश्वर की ओर से अद्भुत फल है, धन, महिमा और जीवन। हालेलुया। परमेश्वर हमें उस उत्तम धन को देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वर्गीय ज्ञान की धनों को देता है, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से उत्पन्न होती है और परमेश्वर हमें एक अनंत जीवन के राज्य में जाने की अवसर को, मौका को परमेश्वर हमें देता है। और यदि हम दूसरी बातों में देखे जाएं, धन, महिमा और जीवन, तो परमेश्वर हमें भौतिक चीज़ों में भी
बहुतायत की आशीष को देता है। जिस रीति से हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर से केवल ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातें को, भले विवेक को परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर ने उस सुलेमान को धन, संपत्ति, वैभव से बहुतायत के साथ आशीषित किया। हालेलुया। जिससे सुलेमान के भौतिक चीज़ों में अत्यधिक उन्नति हुई। ठीक वैसे ही परमेश्वर हर एक मनुष्य को देता है। हालेलुया। जिस रीति से हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, जब अब्राहम अपने घर, नगर, शहर, परिवार को, अपने हर एक जनों को छोड़कर परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर की महिमा के लिए निकल जाता है, तब परमेश्वर उनके जीवन से एक अद्भुत महिमा को लेकर आता है। परमेश्वर उसे अत्यधिक धन संपत्ति से आशीषित करता है। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा उस अब्राहम के जीवन से होती है। परमेश्वर एक अद्भुत जीवन को उस अब्राहम को देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में बनाकर रखते हैं और परमेश्वर की नम्रता में हम बने हुए रहते हैं, तो परमेश्वर हमें आत्मिक धन, आत्मिक महिमा और परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में उन्नति और आशीष को देता है। हालेलुया। नीति वचन 21 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर उसी बात को बताता है, जो धर्म का, जो सच्चाई का, जो सत्य का पीछा करता है, उसकी खोज करता है, परमेश्वर उस एक अद्भुत जीवन को देता है। और परमेश्वर उस अद्भुत जीवन को देकर अपनी महिमा को परमेश्वर उस मनुष्य के जीवन में दिखाते हैं। परमेश्वर उसके बिगड़े हुए हालातों को, परमेश्वर उस मनुष्य की नाम धराई को परमेश्वर दूर करता है और उस मनुष्य को परमेश्वर उस स्थानों में अपने गवाह के रूप में खड़ा करता, अपनी महिमा को दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन हमें बताता है, भजन संहिता की किताब 34 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब हम उसके भय को मानते हैं, भय में बने रहते हैं, तो हमें अपने जीवन में किसी भी बातों की कमी घटी नहीं होती, वरन परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में बहुतायत की आशीष को देता है। क्योंकि परमेश्वर की भलाई निरंतर हमारे जीवन में बनी हुई रहती है, क्योंकि हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, जिसकी वजह से हम उस परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, वरन उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, उसके अनुशासन में, नियम में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में रहता है, तो हम पाप अपराध को करने से बचते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के
भय को हर वक्त हर स्थान में रखते हैं और परमेश्वर की महिमा को हम निरंतर करते हैं। जब हम परमेश्वर के भय को रखते हैं तब हम पाप अपराध को करने से बचते हैं। तो उस स्थान में हम परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। और 10 आयत में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर को सच्चाई के साथ, सत्य के साथ खोजता है, उसको किसी भी बातों के विषय में घटी नहीं होती। जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है तब तक उस परमेश्वर की खोज में लगे रहो। क्या जाने परमेश्वर कब मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। कहने का अर्थ है जो परमेश्वर के खोज में बना हुआ रहता है, परमेश्वर उसे ना तो कभी भी आत्मिक चीज़ों में घटी होने देता है, ना तो उसे भौतिक चीज़ों में कभी भी घटी होने देता है। परमेश्वर जिस रीति से उस मनुष्य को आत्मिक उन्नति में, आत्मिक स्थिति में परमेश्वर ऊंचा उठाता है, ऊंचा बढ़ाता है, ठीक रीति से परमेश्वर उसे भौतिक बातों में वैसे ही बढ़ाता है। परमेश्वर की महिमा ऐसे मनुष्य के जीवन में अद्भुत रीति से होती है। हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहता है, भजन संहिता की किताब 112 अध्याय के 3 आयत में परमेश्वर का वचन लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त के जीवन में निरंतर आनंद रहता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के भय को मानता है और नम्रता में बना हुआ रहता है, उस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आनंद हर वक्त बना हुआ रहता है। चाहे वह स्थिति परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो, हर एक चीज़ों में परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से होती है। जिस रीति से पौलुस अपने किताब में लिखता है, बंदी गृह में पौलुस कहता है कि प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। वह अपने जीवन में, दुख में, मुसीबतों में, ऐसी विपत्ति की घड़ी में पौलुस आनंदित रहता है। हालेलुया। जब वह पौलुस मुसीबतों में, समस्या में, परमेश्वर में आनंद रहता है, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके जीवन में बना हुआ रहता है। ठीक उसी रीति से जब हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें, समस्याएं क्यों ना उत्पन्न हो, फिर भी हम परमेश्वर खुदावन में सदा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। 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 क्योंकि हम सच्चाई के पीछा करते हैं, सच्चाई में बने हुए रहते हैं, परमेश्वर के सत्य को हम खोजने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर इस पूरे आयत में, पूरे संदेशों में हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है। परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में निरंतर बना हुआ रहता है।
परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हर वक्त होती है। जब हम उस खुदावन के भय में बने हुए रहते हैं, परमेश्वर के भय को हम अपने जीवन में रखते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष को लेकर आता है। परमेश्वर एक अलौकिक कार्य को हमारे जीवन में करता है जब हम उसके भय में बने हुए रहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, आपके नाम की हम स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। तो मेरे महान परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए मेरे जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। हालेलुया। खुदावन खुदा, आपकी अद्भुत स्तुति के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम के महिमा करते। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है। पवित्र परमेश्वर, हम आपसे दुआ करती हर एक भाई बहनों के लिए। परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में आपके अद्भुत महिमा को चाहते, आपके आनंद को चाहते, आपकी महिमा को, आपकी भलाई को, करुणा को हर एक लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मांगते। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे प्रभु जी, उन पर आपकी अद्भुत आशीष उतरने पाए। परमेश्वर स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन से समस्याएं, विपत्ति, मुसीबत यीशु के नाम से दूर किए जाए। परमेश्वर आप अपने अद्भुत अनुग्रह को दिखा, अद्भुत करुणा को परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में दिखा। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी सुरक्षाओं को यीशु के नाम से मांगते। हर एक लोग आपके भय में निरंतर बने रहे, जिससे आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए। पवित्र परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु से। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते। आपकी भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, उपकारों के लिए हम आपकी स्तुति करते। पवित्र परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में अद्भुत सफलताओं को मांगते प्रभु जी, अद्भुत आशीष को मांगते। परमेश्वर आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को खुदावन आपने इस्राएलियों को दिया, हम उस आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते मेरे प्यार पूजी। हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए। परमेश्वर एक उत्तम आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में खोलिए। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। सचमुच में तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी। तू यहोवा राफा, अल्फा, ओमेगा है, जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य केवल आप ही हो। हमारे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, हर एक बिगड़े हुए हालात परमेश्वर यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में अद्भुत गवाही के साथ खड़े किए जाए, आपके नाम की महिमा के साथ खड़े किए जाए। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर। जिस रीति से आपने अब्राहम को अपरंपार की बहुतायत की
आशीष को दिया, वैसे हर एक भाई बहन के जीवन में उस बहुतायत की आशीष को, बहुतायत की अनुग्रह, करुणा, भलाई को परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग में चलने वाला परमेश्वर हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चल, और फिर हर एक बातों में हर एक लोगों को अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते, दुष्ट की सारी युक्ति, सारी योजनाओं के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर, दुष्ट ने जो हमारे जीवन के लिए, घर परिवार के लिए, हर एक बातों के लिए जो योजनाओं को बना कर रखते, परमेश्वर हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन से दुष्ट की सारी युक्ति, योजनाएं विफल किए जाए। परमेश्वर, जिस रीति से आपने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया, वैसे ही परमेश्वर हम दुष्ट की सारी युक्ति, योजनाओं को हम विफल करते, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कहा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार पूज्य दाऊद की संतान, जिस रीति से आपने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया, परमेश्वर आज सूखी हड्डियों की तराई में परमेश्वर यीशु के नाम में जाना नहीं पाए। जो भाई बहन आपके नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को आपसे दूर कर चुके, ऐसे भाई बहनों के मनों को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। जो लोग खुदावन आपको जानकर आपसे दूर हो चुके हैं, उनके जीवन को परिवर्तन कर, उनके जीवन में अपनी महिमा को दिखा प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के सोच विचार खुदावन उनके हृदयों में आपके कब्जा को चाहते हैं। परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार पूज्य हर एक भाई बहनों के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को चाहते, आने जाने में आपकी स्वर्गीय सुरक्षाओं को परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते। हर एक रुके हुए कामकाज परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। हर एक असंभव काम भाई बहनों के जीवन में संभव में बदल जाए परमेश्वर। जो कार्य हम मनुष्य को असंभव लगते हैं, लेकिन वह कार्य आपके लिए संभव है परमेश्वर। होने दे, आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पवित्र आत्मा, आपके वचन कलाम में हर एक लोग बढ़ते जाए प्रभु जी। आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति में परमेश्वर हर एक लोगों को बढ़ाइए, ताकि आपके अनंत जीवन के राज्य में हर एक भाई बहन जा सके। परमेश्वर, हर एक लोगों को अपने वचन कलाम में दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। पवित्र परमेश्वर, अपने दया को, करुणा को, भलाइयों को दिखा। पवित्र आत्मा, हम आपकी तारीफ करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से उपस्थिति के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपके नाम की महिमा करते। जिस रीति से नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार, घराना बचा लिया गया, वैसे ही हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका घर, परिवार, नगर, शहर यीशु के नाम में बचने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए। पवित्र परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, करुणा भलाई के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपके नाम की तारीफ करते हुए सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।